अस्सलाम वालेकुम सर जी। आज हम बनाने लगे हैं गोल घेरा डबल सिलाई। ठीक है, ये देखें मैंने सिंगल सिलाई लगा ली है। ठीक है, और सिंगल सिलाई आपने लगानी है, बिल्कुल कपड़ा जो है ना बराबर हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। ठीक है, और ये डबल सिलाई वाला बनाना है गोल घेरा, तो आपको बना के दिखाते हैं और आपको बताते हैं ये आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। ठीक है, ये देखें इतना सा आपने दे लेना है, और वो गुलाई पे जाके आपको दिखाते हैं कि गुलाई पे किस तरह आपने करना है, क्योंकि ऊपर वाला कपड़ा जो होता है ना उसको खींचना नहीं होता। ठीक है, उसको थोड़ा सा ये देखें, इस फिंगर के साथ आपने ऐसे नीचे वाले कपड़े को खींचना है और ऊपर वाले को थोड़ा सा ढीला छोड़ना है, इस तरह। ठीक है, ये देखें इस तरह नीचे से नीचे वाला खींचना है, ऊपर वाला ढीला छोड़ना है, ये देखें इस तरह। और कभी भी ऐसे ऐसे नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये कॉटन है, फिर भी ये फैल जाता है और वॉशिंग में भी ऐसे फैल जाता है। ये देखें, और ये गुलाई आ गई है, गुलाई पे भी इस तरह करना है। ये देखें इधर ऐसे कर लें, अगर आपकी ऐसे फिंगर काम नहीं कर रही तो आप इस तरह भी कर देते हैं। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए ये खुद ही उधर बैठ जाता है। ये देखिए इधर बैठ गया खुद ही, बस आपने इधर से इस तरह करना है, और बराबर हो, ना ज़्यादा हो और ना कम हो गुलाई पे। तो गुलाइयों पे लोगों के मैंने देखे हैं ज़्यादा हो जाते हैं, आपने ध्यान रखना है बस। अच्छा सर जी, ये देखें एक तो हमने गुलाई निकाल ली है। ये देखें कहीं भी टांके के जो कट बन जाता है ना, वो नहीं बनाना। ठीक है, गुलाई बिल्कुल बेहतर आए। और दूसरी बात ये है कि इधर से टांका देखें ना, आपने टांका जो है ना ऊपर से थोड़ा सा टाइट कर लेना है कि नीचे टांका बेहतर आए। ठीक है, और ये देखें ये वाली गुलाई मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसको भी इस तरह ही निकालना है, सेम तरीका है सर, बिल्कुल सेम तरीका है, कोई मसला नहीं है। ये देखें इस फिंगर को मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये देखें खुद ही बैठ रहा है। ठीक है, और ये इधर से आपने सिर्फ बराबर करना है कि ज़्यादा ना हो। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ। सर इसको कोई प्रेस नहीं लगी, कोई कुछ नहीं लगा। ठीक है, लोग कहते हैं प्रेस लगाएं, ऐसे करें। ठीक है, अगर आपकी मशीन ज़्यादा नम देती है तो आप प्रेस लगा सकते हैं उसको बैठाने के लिए, लेकिन ये माशाल्लाह ठीक है मशीन चलती है, तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, हम आपको ये अब लगा के दिखाते हैं। अच्छा सर जी, आपने अगर दूसरी सिलाई जब लगानी है ना, पहले ये उल्टी साइड थी। ठीक है, ये उल्टी साइड चेक करें, बिल्कुल साफ़ आई है, कहीं भी वो ये देखें कपड़ा ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है, और अब इसको सीधा कर लेना है। एक सिलाई लगी है इस तरफ, ठीक है, और दूसरी सिलाई जो है ना आपने इस किनारे के साथ साथ लगानी है, और इधर आपने मशीन को स्लो स्लो चलाना है, मशीन को भगाना तो बिल्कुल भी नहीं ना, क्योंकि किनारे की सिलाई होती है और कपड़ा होता है, इसके अंदर कोई बुकरम वगैरह तो होता नहीं है जो मशीन नीचे उतरने की कोशिश करती है। आप पहली दफ़ा ऐसे करना कि स्लो स्लो चलाएं, और ज़्यादातर लोग इस पर स्लो स्लो ही चलाते हैं। और गुलाई पे देखें, गुलाई आपने इस तरह निकाल लेनी स्लो स्लो करके। ये आपको मैं गुलाई मुकम्मल करके दिखाता हूँ। ये देखिए सर, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये देखिए, ये देखें ये गुलाई होगी, और दूसरी गुलाई मैं आपको दिखाता हूँ। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें आपने हैंड अपनी की पोजीशन सेट कर लेनी है, और पोजीशन सेट करके आपने लगानी है सिलाई। अगर आपके हैंड की पोजीशन सेट नहीं होगी तो आप सिलाई सही सीधी सिलाई नहीं लगा सकते। ठीक है, ये जो सर इतने बड़े मास्टर सिलाई लगा रहे हैं ना, इस तरह नहीं बन गए, काम करके मेहनत करके बने हैं। ये नहीं कि आप अभी हफ्ता 10 दिन या आपको 2-3 माह हो गए तो आप कहें कि मेरी सिलाई सीधी नहीं आती, तो इस तरह नहीं होता सर, इस पर मेहनत करनी पड़ती है, आपको मेहनत करनी। ये देखें सर जी, ये दूसरी जो है ना, दूसरी गुलाई मुकम्मल हो गई है। ठीक है, अब ये देखें मशीन के नीचे से मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। इधर से आपने बाहर निकाल देना। ठीक है सर, ये देखें सर जी, ये हमारी दूसरी गुलाई है और ये पहली गुलाई है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि कितना अच्छा और नफासत के साथ बना है। ठीक है सर, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दिया करें, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होता सर जी। हमारा यूट्यूब चैनल एम रहमान टेलर और टिकटॉक चैनल हम एम रहमान टेलर के नाम से है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, विज़िट करें। हम अच्छे अच्छे डिज़ाइन और जो भी टेलर टिप्स हैं हम बता रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी हम सबको आज आपको बताया जाए आपको और सिखाया जाए इंशाल्लाह।